जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर्स कंपनी, विक्रेता कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज। ट्रांसफर ऑल एसेट्स एट बुक वैल्यू टू रियलाइजेशन अकाउंट। वेंडर कंपनी अथवा विक्रेता कंपनी जब अपनी सभी एसेट रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करती है तब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट अकाउंट, यह पहली एंट्री वेंडर कंपनी के बुक्स में की जाती है। वेंडर कंपनी के बैलेंस शीट में जो भी एसेट है वह सभी एसेट रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, यह जो हेड्स बैलेंस शीट में दिए गए हैं यह हेड्स रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर नहीं की जाती है। इसके बाद दूसरी नोंद वेंडर कंपनी के बुक्स में यह की जाती है, ट्रांसफर ऑल लायबिलिटीज टेकन ओवर परचेसिंग कंपनी। मतलब वेंडर कंपनी की जो भी लायबिलिटीज परचेसिंग कंपनी ने टेक ओवर की है वह सभी लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट ऐसी एंट्री या नोंद करते हैं। इक्विटी, प्रिफरेंस एंड रिजर्व, यह हेड्स रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री परचेस कंसिडरेशन की जाती है। परचेस कंसिडरेशन पेएबल फ्रॉम परचेसिंग कंपनी। परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी को जो भी परचेस कंसिडरेशन देने वाली है उसके लिए यह नोंद की जाती है, परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। परचेस कंसिडरेशन पेएबल की एंट्री करने के बाद रिसीप्ट ऑफ परचेस कंसिडरेशन की नोंद की जाती है। इस एंट्री में परचेसिंग कंपनी जिस फॉर्म में भी परचेस कंसिडरेशन देती है उसकी यहाँ एंट्री करते हैं, जैसे शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेसिंग कंपनी अकाउंट। इस तरह से परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड की एंट्री की जाती है। परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड की एंट्री करने के बाद सेल्स ऑफ एसेट नॉट टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी विथ एज्यूमिंग प्रॉफिट। मतलब यह कि परचेसिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी की जो भी एसेट टेक ओवर नहीं की है वह एसेट वेंडर कंपनी सेल्स करती है और उस सेल पर जब प्रॉफिट होता है तब यह एंट्री की जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेल ऑफ एसेट नॉट टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी विथ एज्यूमिंग लॉस। मतलब यह कि परचेसिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी की जो भी एसेट टेक ओवर नहीं की है वह एसेट वेंडर कंपनी जब सेल करती है और उस पर यदि कोई लॉस होता है तो उसके लिए यह एंट्री की जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। नेक्स्ट, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी विथ एज्यूमिंग एट डिस्काउंट। मतलब यह है कि वेंडर कंपनी की जो भी लायबिलिटीज परचेसिंग कंपनी ने टेक ओवर नहीं की है उस लायबिलिटी का वेंडर कंपनी जब सेटलमेंट करती है और उस पर वेंडर कंपनी को डिस्काउंट मिलता है तो उसके लिए यह एंट्री की जाती है, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी विथ एज्यूमिंग लॉस। मतलब यह है कि वेंडर कंपनी की जो भी लायबिलिटीज परचेसिंग कंपनी ने टेक ओवर नहीं की है उस लायबिलिटीज पर उस लायबिलिटी का सेटलमेंट करते वक्त यदि वेंडर कंपनी को लॉस होता है तो उसके लिए यह एंट्री की जाती है, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय सेलिंग और वेंडर कंपनी,
यदि सेलिंग कंपनी अथवा वेंडर कंपनी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करती है तो उस एक्सपेंसेस की एंट्री इस तरह से की जाती है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, realization expenses incurred by selling company on behalf purchasing company and reimbursement by purchasing company। मतलब यह कि वेंडर और सेलिंग कंपनी की तरफ से परचेसिंग कंपनी के लिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करती है तो उसकी नोंद इस तरह से की जाती है, परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जब परचेसिंग कंपनी वह जो एक्सपेंसेस वेंडर कंपनी ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किया है वह एक्सपेंसेस वेंडर कंपनी को जब रिटर्न करती है, रिएम्बर्समेंट करती है, तब इसके लिए यह नोंद की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेसिंग कंपनी अकाउंट। यदि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस परचेसिंग कंपनी करती है तो उसकी कोई नोंद नहीं की जाती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। मतलब बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल और रिजर्व है वह शेयर होल्डर्स के अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए यह नोंद की जाती है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन रियलाइजेशन अकाउंट। यदि रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी बैलेंस आता है वह बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए। इन केस ऑफ प्रॉफिट, यदि रियलाइजेशन अकाउंट पर प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट ऐसी नोंद करते हैं। एंड इन केस ऑफ लॉस, यदि रियलाइजेशन अकाउंट पर लॉस होता है तो उसके लिए शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट ऐसी नोंद की जाती है। इसके बाद वेंडर कंपनी के बुक्स में फॉर ट्रांसफरिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ। मतलब यह कि जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड एक्सपेंसेस है जो रिटर्न ऑफ नहीं किए गए हैं वह शेयर होल्डर्स का अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए यह एंट्री की जाती है। शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट टू डिस्काउंट और कमीशन ऑन शेयर्स और डिबेंचर अकाउंट। और लास्ट में वेंडर कंपनी के बुक्स में द अमाउंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। मतलब वेंडर कंपनी को जो भी परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट रिसीव्ड हुआ है वह अमाउंट शेयर होल्डर्स के अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स ऑफ परचेसिंग और ट्रांसफरिंग कंपनी अकाउंट टू बैंक अकाउंट ऐसी एंट्री या नोंद की जाती है। तो यह सभी जर्नल एंट्रीज वेंडर और सेलिंग कंपनी के बुक्स में की जाती है। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।